स्कोप्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। क्या क्या स्कोप्स हैं इसके? तो हर फील्ड के अपने अपने अलग अलग स्कोप्स हैं, वैसे ही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी अलग स्कोप है। तो पहले स्कोप की बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्कोप है इसका होम केयर नर्सिंग। तो आपका जो होम केयर नर्सिंग है, पहले स्कोप की बात कर लेते हैं। होम केयर नर्सिंग तो कम्युनिटी है हमारी, एक समुदाय है जो क्या करती है, होम विजिट पे फोकस करती है। यहाँ पे क्या होता है, आपका विजिट होती है, तो इसीलिए क्या होती है, होम केयर नर्सिंग होती है। यानी कि आपको लोगों के घर में जा जाके क्या करना होता है, लोगों को जागरूक करना होता है कि अब ये प्रोग्राम आ गया है आपका, जैसे आपका ये प्रोग्राम शुरू हो गया है, या फिर ये वैक्सीन है, ये घर घर जाके भी देनी पड़ती है। तो ये क्या आ गई आपकी होम केयर नर्सिंग में आ गई। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सबसे बड़ा स्कोप क्या है कि वो होम केयर है, यानी कि वो जो आपकी स्वास्थ्य सुविधा है वो क्या करती है, लोगों को घर घर जाके देती है। तो ये क्या हो गया आपका, एक पहला स्कोप हो गया। दूसरा स्कोप क्या हो गया आपका, ये एक एमसीएच यानी कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ और फैमिली प्लानिंग है। ये क्या है आपका, एमसीएच है और फैमिली प्लानिंग है दूसरा स्कोप। तो ये क्या हो गया आपका दूसरा स्कोप हो गया। ये क्या करती है, मदर और चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट करती है और फैमिली प्लानिंग को भी बताती है। अब फैमिली प्लानिंग को कैसे बताती है, फैमिली प्लानिंग में कई कई मेथड्स होते हैं, उनको प्रमोट करती है, बताती है। अगर नई दंपति या फिर न्यूली मैरिड कपल आते हैं तो उनके लिए बेस्ट चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या है वो बताएगी, और आपका मदर चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में बताएगी कि माँ और बच्चे को कैसे सेफ रखा जाए, बच्चे के लिए क्या एनवायरनमेंट सही है, कैसा रखना है उसे, बच्चे को सिर्फ माँ का ही दूध पीना है 6 महीने तक और उसको उसके अलावा कुछ नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में पढ़ते हैं, और ये भी क्या है, कम्युनिटी का एक स्कोप है। तीसरे स्कोप की बात करते हैं, ये स्कूल हेल्थ नर्सिंग भी है। तीसरा क्या है इसका स्कोप, स्कूल हेल्थ नर्सिंग का। अब स्कूल हेल्थ नर्सिंग में कैसे आएगा ये स्कोप, तो स्कूल हेल्थ नर्सिंग में ये स्कोप ऐसे आता है कि जैसे आपका स्कूल है, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जा जाके वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती है नर्सेस, और आपका वहाँ पे भी जो है बताती है किसी डिजीज़ के बारे में कि ये डिजीज़ नहीं होनी चाहिए बच्चों को, या फिर ऐसा नहीं हो, अगर डेंगू आ रहा है तो उसके बारे में जागरूक करेगी कि पानी को साफ रखें और पानी इकट्ठा हो जमा होने दे, नेट पे जाली लगा के उसमें बिस्तर पे, और आपका जो है फुल कपड़े पहने, ये सब इंफॉर्मेशन भी कम्युनिटी द्वारा दी जाती है। तो ये स्कूल हेल्थ नर्सिंग में भी आती है। तीसरी क्या हो, चौथी क्या हो गई हमारी, जीडियाट्रिक नर्सिंग भी है, यानी कि ये बूढ़े लोग को भी दिया जाता है, एक इसका ये भी स्कोप हो गया है। तो ये सारे क्या है, इसके स्कोप है। तो इन स्कोप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आपका क्या हो सकता है इसमें, रिहैबिलिटेटिव सर्विस भी होती है इसमें, रिहैबिलिटेटिव सर्विस। तो रिहैबिलिटेटिव सर्विस कैसे हो गई, जैसे मान लीजिए पेशेंट आया, उसको ट्रीटमेंट चला, फिर उसको क्या करना है, रिहैबिलिटेशन करना है, यानी कि उसको एक पूरी अच्छे से पूरी कंप्लीट केयर उसको प्रोवाइड करनी है। तो ये सारे क्या हो गए हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के स्कोप हो गए। हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ों की बात कर ली है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कि क्या क्या स्कोप्स होते हैं, क्या होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो अब इस बारे में जान लेते हैं कि जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। एक चीज़ लास्ट हम लोग आज टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं इसका, ये जो आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने जैसे कि कल पढ़ा था, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है आपकी, उसमें क्या होता है, प्रमोट, ये क्या करती है, हेल्थ को प्रमोट करती है, और
फैक्टर प्रेजेंट है तो उसको क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी वो बीमारी होने से पहले। फिर क्या करेगी, उसको अगर हो जाएगी तो उसे रोकेगी। और जब हो चुकी होगी तो क्या करेगी, उसे रिहैबिलिटेट करेगी। तो ये एक लेवल पे काम करती है, ये एक लेवल पे काम करती है, इसीलिए क्या होती है, ये इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरा मान के चलते हैं, और अगर हम लोग उसे पहले ही होने से रोक देंगे तो क्या होगा, आगे जो बीमारियां हैं वो कम होंगी, लोगों तक अच्छा स्वास्थ्य पहुंचेगा और लोगों को जागरूकता होगी, उनको हेल्थ एजुकेशन मिलेगी और उन्हें उनका जो हेल्थ मेंटेनेंस है वो क्या होगा, सही रहेगा, हेल्थ एजुकेशन मिलेगी उन्हें। तो ये सारे क्या है, आपके फैक्टर्स हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। इसीलिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपकी इसमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आपकी बहुत सारी चीजें डिटरमाइन हो जाती हैं। तो इसीलिए क्या है, ये टॉपिक आपका जरूरी है। तो क्लास आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग जो है अब कल की क्लास में पढ़ते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। और आप लोग शुरुआत से लेके आखिरी तक क्लास ज़रूर देखिएगा। ये आपकी आज दूसरी क्लास है और कल हम लोग जो है पढ़ेंगे वो फार्मा के बारे में पढ़ेंगे। और आपकी फार्मा की भी 9 क्लासेस शायद हो चुकी हैं कंप्लीट, और नर्वस सिस्टम की 1 से 15 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, आपको बता चुके हैं वो। तो ये चीज़ें आपकी हैं। और आप लोग प्लीज़ क्लास को डेली देखा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सो आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू सो मच।